Hello everyone, Vande Mataram. Today we are going to learn about pronouns. देखिए, पिछले वीडियो में हमने प्रोनाउंस के बारे में बात की थी कि उसकी डेफिनेशन क्या होती है, प्रोनाउन किसे कहते हैं और काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस, प्रोनाउन के प्रकार के बारे में। आज हम केवल 2 प्रोनाउन के बारे में बात करने वाले हैं। 10 प्रकार के प्रोनाउन हैं, उनमें से केवल 2 के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि इन दोनों प्रोनाउन को लेकर के अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूजन में रहते हैं कि इनका यूज कब होता है, और अलग अलग प्रकार के एग्जाम्पल्स के द्वारा इसको हम समझते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशंस ऑफ द वीडियोस, देन लाइक करें और शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें और कॉपी में हर चीज को नोट करें ताकि अच्छे से समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस। देखिए, 2 प्रोनाउन के नाम यहां लिखे हैं और रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन को हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसका नाम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन भी है। तो कंपाउंड क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपाउंड का मतलब होता है संयुक्त। जब कोई भी शब्द 2 शब्दों से या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है उसको कंपाउंड वर्ड कहते हैं। तो यहां पर भी क्या होता है, माई सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्व्स, इस प्रकार से 2 शब्दों से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए इनको कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं। देखते हैं सबसे पहले नंबर 2 वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात करते हैं। इसके पहले हमने पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात की थी, तो वो पिछला वीडियो भी आप अच्छी तरह से देख लें। देखिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, इसमें डेफिनेशन क्या है? अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू शो, इसका प्रयोग क्या दिखाने के लिए होता है? दैट द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट, कि कोई भी कार्य कर्ता के द्वारा किया जाता है। टर्न्स बैक, तो पुनः लौट कर आता है। रिफ्लेक्ट्स होता है अपॉन द सब्जेक्ट, कर्ता पर। देखिए, वाक्य में किसी कार्य का प्रभाव सब्जेक्ट पर ही पड़ता है और किसी पर नहीं। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने यहां पर लिखा है कि यदि सब्जेक्ट कोई कार्य करता है और उस कार्य का प्रभाव पुनः लौटकर रिफ्लेक्स होता है वापस सब्जेक्ट पर, तो उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। किसी भी कार्य का प्रभाव पुनः सब्जेक्ट पर ही पड़ता है, ऐसी स्थिति होने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। देखिए, इसमें 2 बातें ध्यान रखनी है कि एक वचन प्रोनाउन होने पर उसके पीछे सेल्फ लगाते हैं और बहुवचन प्रोनाउन होने पर उसके पीछे सेल्व्स लगाते हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। देन इसके एग्जाम्पल देख रहे हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। नंबर 1 पर ही पनिश्ड हिमसेल्फ, ही सब्जेक्ट है, पनिश्ड वर्ब है, हिमसेल्फ ऑब्जेक्ट के रूप में है। देखिए, यहां पर उसने सजा दी अपने आप को, मतलब उसने अपने आप को सजा दी, अर्थात सब्जेक्ट ने कार्य किया सजा देने का, तो सजा किसको दी? अपने आप को। तो इस कार्य का जो प्रभाव है वापस लौटकर सब्जेक्ट पर ही आ रहा है। ऐसी स्थिति होने पर हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समझना है। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है, ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। नंबर 2 में देखते हैं एग्जांपल में, वी हर्ट आवरसेल्व्स, वी सब्जेक्ट है, हर्ट वर्ब है, आवरसेल्व्स जो है ये रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउन है। देखिए, हमने चोट पहुंचाई हम खुद को, मतलब चोट पहुंचाने का जो कार्य किया वो हमने किया और वापस जो चोट पहुंची वो हमें खुद को पहुंची। तो जो कार्य हुआ उसका प्रभाव वापस सब्जेक्ट पर ही पड़ रहा है ऐसी स्थिति होने पर, क्योंकि वी का ही एम्फेटिक
और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आउटसेल्फ, तो इसका प्रभाव सीधे इस पे पड़ रहा है। ऐसी स्थिति होने पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। देन यू विल रूइन योर सेल्फ, यू सब्जेक्ट है, यू विल रूइन का मतलब तुम या आप बर्बाद कर दोगे योर सेल्फ, अपने आप को। तो बर्बाद करने का जो कार्य कर रहे हैं वो किसको बर्बाद कर देगा? तुम अपने आप को, खुद को बर्बाद कर दोगे। अर्थात सब्जेक्ट पर ही वापस इस कार्य का प्रभाव पड़ रहा है कि तुम बर्बाद कर दोगे अपने आप को। तो ऐसी स्थिति में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। फोर्थ में दे हर्ट देमसेल्फ, उन्होंने चोट पहुंचाई या जख्मी किया उनको, खुद को, उन्होंने अपने आप को, खुद को जख्मी किया या चोट पहुंचाई। इस प्रकार से इस चोट पहुंचाने का जो असर है, ये जो प्रभाव है, ये सीधे वापस सब्जेक्ट पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। ऐसी स्थिति होने पर इन चारों एग्जाम्पल्स में जो सब्जेक्ट ने कार्य किया है उसका प्रभाव वापस लौट करके सब्जेक्ट के ऊपर ही आ रहा है। ऐसी स्थिति होने पर इनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं 8वें नंबर के प्रोनाउन की, एम्फैटिक प्रोनाउन। इन दोनों को साथ में लेने के पीछे मेरा लॉजिक जो है, क्योंकि फिजिकली दिखने में तो दोनों प्रोनाउन सेम होते हैं, लेकिन जब हम इनका यूज करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, थोड़ी सी हमें सावधानी इनकी रखनी पड़ती है। देखिए, इसका मतलब होता है दृढ़ता सूचक सर्वनाम। नाम से मालूम पड़ रहा है दृढ़ता सूचक, जो दृढ़ता से, मजबूती से, दबाव डालकर या जोर डालकर किसी बात पर फोकस करने के लिए काम आता है। जैसे दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर द सेक ऑफ एम्फेसिस। सेक ऑफ एम्फेसिस का मतलब होता है जोर देने के लिए। ऐसे प्रोनाउन जिनका प्रयोग जोर देने के लिए होता है, एंड सो आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउन, और इसलिए इनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि इन प्रोनाउन का प्रयोग करते समय हम जोर डालने के लिए प्रोनाउन पर या किसी बात पर फोकस करने के लिए यूज करते हैं, इसलिए इनको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। देखिए, आगे लिखा है मैंने, इन प्रोनाउंस का प्रयोग जोर डालने के लिए होता है। बस सिंपल सी बात है, ज्यादा उलझने वाला कुछ भी मामला नहीं है, एकदम सिंपल थ्योरी है। नंबर फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई माई सेल्फ विल गो टू हिम। मैं खुद, माई सेल्फ मतलब खुद, मैं खुद उसके पास जाऊंगा। अर्थात दूसरे को, किसी को भेजूंगा नहीं, मैं खुद उससे मिलने के लिए जाऊंगा और अपना कार्य करवा दूंगा। अर्थात इसमें सब्जेक्ट है कि नहीं है, अपने आप के ऊपर जोर डाल रहा है कि मैं खुद जाऊंगा, ये कार्य मैं खुद करूंगा। तो जोर देने के लिए प्रोनाउन के ऊपर ऐसी स्थिति में हम इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं। देन नंबर सेकंड, शी हरसेल्फ सेड सो। उसने स्वयं खुद ऐसा कहा, ऐसी बात कही। तो उसने खुद, तो सब्जेक्ट खुद अपना कार्य कर रहा है और खुद है कि नहीं है उस बात पर जोर डालने के लिए कि वह, उसने खुद ऐसी बात कही। तो जोर देने के लिए ऐसा वाक्य हो तब हम उसे एम्फेटिक प्रोनाउन में लेते हैं। देन नंबर थर्ड, वी सॉ द क्वीन हरसेल्फ। हमने देखा रानी को खुद, मतलब हमने खुद रानी को देखा, किसी और को नहीं। तो रानी के ऊपर फोकस करने के लिए हरसेल्फ का प्रयोग उसके तुरंत बाद में किया है। नंबर फोर्थ में, दे देमसेल्व्स एक्सेप्टेड दिस न्यूज। उन्होंने खुद स्वीकार की इस खबर को, उन्होंने इस सूचना को, इस समाचार को खुद स्वीकार किया। तो इन चारों वाक्यों में सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालने वाली बात कही गई है, और जब भी हम किसी प्रोनाउन पर जोर डालकर बात कहते हैं, उस पर फोकस करते हैं, ऐसी स्थिति होने पर हम एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। साथ ही इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली होती है कि सामान्यतः एम्फेटिक प्रोनाउन का सब्जेक्ट के तुरंत बाद में प्रयोग करते हैं, यह हमें ध्यान रखना है। और कभी कभी इसके तुरंत बाद प्रयोग नहीं होता है तो भी वाक्य सही होता है। आई थिंक एवरीथिंग हैज बीन क्लियर्ड।
सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप नियमित रूप से क्लास देखते रहें। पिछले वाले वीडियो देखने के लिए आप इसी चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर के पिछले सारे वीडियो देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।